पेंता वर्षा पेंता वर्षा पेंता दादा हीरा सिंह मरकामना दादा हीरा सिंह मरकामना दादा हीरा सिंह मरकामना। हमारे मध्य प्रदेश से चलकर आए सम्मानित तिरुमाल गोपाल सिंह मरकाम जी, आप जहां कहीं भी हो मंच पर मंचासीन होने की कृपा करेंगे एवं उनके साथी। धन्यवाद। हाँ, तो मैं आज वीर नारायण शहीद दिवस में पधारे समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति अतिथि गणमंडला सेवा जोहार करत हूँ। रेंगाखार के पावन धरती मैं मस्तक टेक के सेवा जोहार करता हूँ। दादाजी मरकामला मस्तक नमन करता हूँ। ग्राम के शीतला दाईला सेवा जोहार करता हूँ। रेंगाखार के ठाकुर देवताला सेवा जोहार करता हूँ। यहाँ के पाठ देवताला माता हिंगलाजनीला सेवा जोहार करता हूँ। आज हमन जिला स्तरीय वीर नारायण शहीद दिवस मनाएला रेंगाखार के पावन धरा में पधारे हैं। आज हमारा सगा समाज के प्रेरणा से हमारे दादा के मार्गदर्शन में यहाँ के संयोजक कार्यकर्ता एवं पधारे समस्त सगा समाज में सेवा नमन करता हूँ। महन के क्षेत्र के हमार सगा के मातृशक्ति पितृशक्ति मनला बार बार नमन करता हूँ। जैन मन पहली मोला ये क्षेत्र ले गौड़ समाज के अध्यक्ष बनाए के कवर्धम भेजे रही। महन 2 बार तक के गौड़ समाज के अध्यक्ष रहे। अतका बड़ बागडोर ला मोला हमार समाज दे रही से वो समय हमार बर कवर्धा में बैठे जगह नहीं रही से। पहली प्रथम हमन जहाँ कोई कार्यक्रम करथन वहाँ हमार बार बैठे की जगह होना जरूरी है। तो वो समय मंगल भवन अनुशासन के कब्जम रही से, कलेक्टर मन के हाथ में चाबी रही से। ओला में समाज ला शासन ला मंगा के हमार समाज के व्यक्ति मन ला सौंपे रहे। उखर पर मैं बहुत सारे बात सुने रहे हूँ। बहुत बड़े हमार ले जन पहली के कार्यकर्ता रही ने तिन मन मोला कहीन कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमला एक बारे से हमारे दादाजी पहली शिक्षा दी से। और वो शिक्षा के अगर हम उपयोग करबो तो असंभव संभव करे के हमारे में ताकत रखे। दादाजी 2001 में पहली हमारे क्षेत्र में मोर घर में अपन पग रखीस। एक पहली से मैंने गणवाना समाज के संबंध में जाने के प्रयास करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद संस्था के साथ जुड़े हों। उनमें बहुत सारे हमला देवी देवता के बारे से जानकारी मिली। दादाजी ओखरे माध्यम से मोर से मुलाकात करीस और वहाँ से हमन समाज ला जगाए के प्रयास करें। हमन बहुत सारे गाली खाएं। दादाजी जहाँ भी कार्यक्रम करे, दादाजी कार्यक्रम करे वहाँ नारियल भेंट हुए। मातृशक्ति पितृशक्ति मल्ला वो नारियल ला तुरंत वापस करे। अब जब दादाजी के जाए के समय हो तो एक ठन बात हम ला बतावे। 52 रुपया पैसा देवत रहे। ये 52गढ़ के गोंडवाना राज के मातृशक्ति पितृशक्ति मल्ला ये 52 रुपया ला
10 जन के समूह बना के गोंडवाना बैंक खोलना, ऐसे करके वो बोलत रहे। उसका पहला कर्तव्य था घर घर गौरा कलश जलाओ, गोंडवाना बैंक खेलो, भट्ठी तोड़ो। क्योंकि यह आदिवासी समाज, गोंड समाज जो है, इसको संगठित करने के लिए, इसको एक माला के रूप में पुरोने के लिए यही एक रास्ता है, ऐसा दादाजी बोलता था। आज दादाजी के कहे मार्गदर्शन, उसका रास्ता दिखाया हुआ जिसे हमको अपनाना है। दादाजी जिस दिन से मतलब एक मुट्ठी दान महाकल्याण, भट्ठी तोड़ो गोंडवाना बैंक खोलो, और उस बात को सुन के उस समय 2003 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनता है, तो तुरंत उसने पूरे छत्तीसगढ़ में समूह गठन करवा दिया। ये दादाजी का देन है। और दूसरा, हम लोग 2003 में पहली बार झलमला में सामूहिक शादी किए थे, जिसमें 2 शादी हुआ था। उस दिन से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार शासन के माध्यम से सामूहिक शादी करवाना शुरू करवा दिया। तो ये दादाजी का देन है। तो दादाजी ने बोला कि अब ना माइक में भाषण देना गलत है, हमको क्या करना है उसे बैठ के चर्चा करना है। क्योंकि जो भी हम माइक में बोलते हैं सब लोग सुनते हैं, हमारे लोग सुनते हैं, धुनते नहीं, और गैर समाज उसको धुनते हैं और उसको शासन लागू कर देता है। तो हमारे भाषण देने से कुछ नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग बहुत संविधान का बात किए, सब कुछ किए। भाई हम अपने आप को देखें, हमारा आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? हम लोग खत्म कर रहे हैं। यहां तो गोंडी धर्म, गोंडी जात, गोंडवाना या कोई भी चीज अगर होता है, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। जनगणना में सब हिंदू लिखाते हैं, तो गोंड तो कोई है ही नहीं है। इसलिए ना केंद्र सरकार हिंदू राष्ट्र घोषणा करता है। अगर हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो हमारे समाज को बलि देना पाप होगा। और हम कौन हैं? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी किसे कहते हैं? रूढ़िवादी। हमारे कई लोग पढ़े लिखे ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ये क्या रूढ़िवादी है, क्या रूढ़िवादी है। अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो जाए तो हमारी जो समाज के संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। प्रकृतिवादी संस्कृति, जब तक संस्कृति को नहीं बचाओगे तब तक जाति का कोई पहचान नहीं होता। तो हमें संस्कृति को बचाना है। और हमारी रूढ़िवादी बात में हमारे पढ़े लिखे लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि रूढ़िवादी इसलिए हमें कहा गया है कि हमारी जो बाप की संपत्ति होता है
वो हमारी है। और मानववादी लोगों को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग मानववादी धर्म ग्रंथ के आधारित है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, शार्ट में ही बताता हूं। मेरी मानना है, दादाजी कहते थे भक्त से पैदा होने वाला भगवान नहीं हो सकता। महापुरुष हो सकता है, विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु, ना से नीर। 5 तत्व से शरीर का निर्माण होता है। 5 तत्व ही भगवान है। हमारी समाज जब भी कोई पूजा पाठ करता था, वहां ना मंदिर होता था, न देवाला होता था, न कोई चिन्ह होता था। हम जहां चाहें वहां धरती में मस्तक रख के प्रणाम करके हम पूजा पाठ करते थे। इसलिए हमें प्रकृतिवादी बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। मैंने इन चीज को असलियत में देखना चाहा कि दादाजी कहते हैं वो सही है कि गलत है। हमारे घर में देवी देवाला में ऐसा कोई प्रकार की कोई फोटो या कोई चीज नहीं होता, केवल खरग होता है। उसमें 3 रहता है, चाहे वो कोई भी गोत्र का हो, 3 रहता है। और हम 3 चीज को मानते हैं। वो गोड़ है, कोठा, कोठी, कोठा, इतना चीज को मानते हैं। यानी बहुत सारा चीज बताने में बहुत समय लगता है। मैंने जब से दादा से जुड़ा तो मैं वेद पुराण की बात मानना छोड़ दिया, उसका अध्ययन किया, क्योंकि जो भी ग्रंथ में लिखा है वो विवेक है, गिरा नहीं है। ग्रंथ कहीं से पैदा नहीं हुआ है, लिखा है। इसलिए जो भी भागवत हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, वहां लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं प्रवचन सुनेल गए रहूंगा, क्योंकि दूसरे के कहे हुए चीज को वो सुनाता है, इसलिए उसे प्रवचन कहते हैं। और आज हम उस महामानव मरकाम दादा को नमन करते हैं, जिसने इस छत्तीसगढ़ में के भूयामा पैदा करके गोंडवाना के डूबते नहीं आला बचाई से। हम दादाजी ने नमन करथन। हमार छत्तीसगढ़ के क्रांतिवीर वीर नारायण मरकामला हमन नमन करथन, जेनहन इतिहास लिखी। हमन कहेलत बहुत सारा बात है, और महन तो जैसे दादा साथ जुड़े हों तो बहुत ज़्यादा भाषण दे हों, और महन बोलत घलक रहे हों कि मोर साथ अगर जानना चाहिए तो हर 10 किलोमीटर में हमारे समाज के एक जन बैठ तैयार कर दूँ। दादाजी मोला एक बार तिलक लगाए रही से कि आप ला पूरा छत्तीसगढ़ एमपी ये प्रदेश में आप ला वैद के राज वैद के नाम से जानी। तो मैं सोचत रहा, मैं तो जब कुछ जाना नहीं, कुछ पूछी तो मैं का जवाब देहूं। लेकिन दादाजी जेन ला जेन काम बर बोलिस ओला ये मस्तु करिस ओला पूरा करीन। आज प्रेम साय लहरी ऐसे कोई चीज नहीं कह सको जेन ला वो हरी गाई सोही,
वो दादाजी के देन है। और दादाजी के देन ही आए जिन मोला आज छत्तीसगढ़ के वैश्य संघ के प्रांताध्यक्ष बनाए गई और राज वैद्य के दर्जा दे गई, यानी दादाजी का ही देन है, उसी का आशीर्वाद है। आज भी मैं राजधानी में जाकर बैठूं तो मोला सबको व्यवस्था गवर्नमेंट कर ही दे ही, लेकिन मैं बहुत हमार समाज के लोगन ला, हमार समाज के लड़का मन ला इन बात ला बताएला कोशिश करें, लेकिन आज तक बहुत कम व्यक्ति मन संपर्क में रही। मैं दादाजी जिन दिन ले बोलिस मैं ओकर परीक्षा करें और मोर जब का भी कार्यशाला में रिसर्चर बन के रिसार्ट में बैठक हुई, पता नहीं दादा के इच्छा से मैं सही सही जवाब दें और हर चीज के पहचान करवाया और दिखाया तो बोला राज वैद्य के दर्जा मिली। ऐसे महामानव ला हमार समाज के गौरव ला कभी नहीं भूलना है। जिस प्रकार से हमार समाज ला पांडी कुपार लिंगो बाबा जिन गोंडवाना धर्म गुरु जिन गौड़ जातला पूरा व्यवस्था दी, जात नाच गोत्र देवी देवता हर जीव जंतु के भाषण ला जन जनैया हमार गोंडवाना गुरु पांदी पारी कुपार लिंगो बाबा, उसी प्रकार से हमार दादाजी हमला जब कभी भाषणबाजी करा थे ओखर से मोलक लक्ष्य कि बस हमन कहा भर जाथन करण नहीं वो काम ला। अगर धर्म संस्कृति आधारित गोंडवाना संघ सब जुड़ के अगर हम इन मूल चीज ला लेके चलबोन तभी हमारा समाज संगठित हो सकते। जैसे प्रेम साय लहरी दारू के गाना गा के सुनाते थे सब सुनते, लेकिन वो काम ला करे नहीं छोड़े। तो प्रथम गुरु माँ होते है नहीं, तो उन्हीं मन दारू बना के काम करते। अब हमन गोड़ ला सुधरे के बाद कहा था तो कहाँ सुधर सकते। शिक्षा जरूरी है, हर इंसान ला बेटी ला अगर मात्र शक्ति शिक्षित हो ही बेटी शिक्षित हो ही तो दो घर लतार थे और बेटा शिक्षित हो ही तो एक घर लतार थे। एक से थी मात्र शक्ति हमार प्रथम गुरुए जिन्हें पहली काम ला वही फूक थे। महन इन बहुत सारी चीज ला जाने की कोशिश करें दादाजी के कहे के अनुसार से। और आज मैं समाज ला भी कहता हूँ कि कहना तो सहज है, लेकिन वो बात ला कहा था लेकिन वो लग करूँ तभी हुई। शासन है संस्कृति के आधारित जात तय होते, मतलब कहावत है धर्म बाप होते भाषा माँ होते, लेकिन हमार जिन गोढ़ी भाषा ही हम नहीं आवे। और बहुत सारे क्षेत्र में यही क्षेत्र है जहाँ नहीं जाने तेने ला हम मन नहीं कर सकन। इन्हीं सारी चीज ला ये हमार संस्कृति ला हमार धर्म ला हमार जात ला बचाए के इन्हीं मने हथियार जिन्हें ला हम नहीं कर सकन। आज भी कोई भी काम ला ब्राह्मण के द्वारा अगर करवाता घर में तो वो हिंदू हुई। हमार समाज में जिन व्यवस्था है हमार सगा ही हमार काम ला करते, बिना सगा के हमार काम नहीं होए। हम ये बात ला जानत हन
लेकिन दूसरा देख के हमार समाज घला, हमार समाज के बुजुर्ग खत्म हो जाए तो बोला जला दे, और जला के बोला इलाहाबाद मंडला ओकर हार ले जाके ठंडा करे। तते का कहिबे कि मोर पुरखा ये गांव में गड़े कहिबे का, जला के बोला तो ओढ़ा लेके बहा दे, कुछ नहीं है। तो हमार समाज में कहावत रहे, जिन गांव में जन्म लेवे तो उन बड़ी गड़े है का, और जिन गांव में रहे तेन में कहा मोर पुरखा गड़े। हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम तो जला के बोला वहां लेके बहा दे, और दूसरा दान पुण्य दे के आ गए। ऐसे बहुत सारे चीज है जिनला हमारा समाज है ना भली अप्पड़ रहे, लेकिन जत का भी काम करीस और कहीं के बिल्कुल सच है, हमला उनला जिंदा रखना है। क्योंकि जितना भी चीज पैदा होता है वो वही नष्ट होता है, ऐसा हमारी धरती माँ है। यानी मर जाता है तो 5 मुट्ठा माटी और 5 पसर पानी नहा लो, क्योंकि 5 तत्व है इस शरीर में, ऐसा महापुरुषों का कहना है। लेकिन मैंने एक बार देखा, आज तक कैसे सुना नहीं था। और हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष बैगा समाज से हैं, इतवारी मछिया। हम लोग उनके घर में 10 रात्र में गए थे, उसका भाई खत्म हो गया था तो इलाहाबाद लेके गया था वो हड्डी को। यानी उनके घर में शिक्षा को हमने देखा बहुत आगे निकल गया है, लेकिन देखो कर्म को भूल रहा है। तो ऐसे है, हम लोग दूसरे को देख के ना अपने कर्म और धर्म को ना भूलें। धर्म ही बाप है और भाषा माँ है। तो ऐसे बहुत सारा वक्ता लोग तो राजनीतिक बात भी बताए होंगे कि वो एक हमारे समाज आज भी जो कहते हैं कि आरक्षण क्यों जा रहा है, तो अपने आप में देख लीजिए। जैसे अंबेडकर, संविधान अंबेडकर का देन है। संविधान को ही खत्म करने का हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री प्रस्ताव लाया था। अगर संविधान नहीं होगा तो हमारी क्या होगा। आज संविधान है तो सबको जीने का हक है। मैं और ज़्यादा ना बोल के अपना वाणी विराम करूंगा, क्योंकि समाज जाग चुका है, मैं ये मानता हूँ। चाहे कुछ भी विधि से अगर वो अपने आप को सजा ले या पूजा पाठ करे या कुछ भी करे, लेकिन करना सीख गए हैं। हमें खुशी होती है कि हम लोग इतने दिन तक मेहनत किए, गाली खाए। हम कोई गली में चलते थे तो हमें बोलते थे गोंडवाना वाला जा रहा है। हम कभी नहीं शर्माए, ना हम कभी नहीं डरे। मैंने राजनीतिक में भी रहा, कोई भी चाहे कलेक्टर हो, नेता मंत्री हो, मैंने अपने पक्ष को रखने में कभी हिचकिचाया नहीं। भाई इंसान का जन्म और मरण फिक्स है, तो डर किस बात की है। मैंने डर नाम नहीं रखा। मेरे को बहुत सारा चीज इस राजनीतिक में जुड़ने और आने के बाद बहुत सारा चीज सुनने को मिला है। मैंने सुनने का काम किया, ठीक है, तुमको जो लगे वो कह लो, लेकिन आप भी उसी रास्ते में आओगे। अगर 10 लोग गाली देते हैं तो कम से कम 2 लोग भी मान लें। तो मैंने जो कहा है, जो भी सुनाया है, एक दिन वो उभर के 20 लोग उसको मानने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा सोचता था। और आज हमारे समाज, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पीले पंछे पहनते हैं, तो देख के हमें खुशी होती है। हमारे पास एक बात भी आया था
हमारे समाज के लोग अलग अलग में काम करते हैं। ऐसा बात आया था कि धर्म संस्कृति वाले पीले पंच क्यों नहीं डालते। मैं कहा कुछ तो कर रहे हैं वो भी, ये ना शुरुआत को पकड़े हैं और उनमें आईएएस लोग हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कई चीज में ना जाएं। अगर हमारी समाज सीखने का प्रयास करता है उसे नर्वस ना करें। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ भी कहता रहा और आप सुनते रहें और सुने। मुझे यहाँ 2 शब्द संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मातृशक्ति और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आप ही हमारे इस राष्ट्र के भविष्य हैं बच्चे लोग। आप खूब पढ़िए, धुनिए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान नहीं इंसान है। हमें सही मानव, सही इंसान बनना है तो हमें अभी से उस काम में लग जाएं। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। दादा हीरा सिंह मरकामना, दादा हीरा सिंह मरकामना। वीर नारायण शहीद दिवस ना अमर, वीर नारायण शहीद दिवस ना। तो आप सभी समाज के मातृशक्ति, पितृशक्ति और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जो चीज़ बोने का काम किए थे उसमें आप पानी डालने का काम किए हो, इसलिए जरूर आप आगे बढ़ोगे। मैं इसी के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ।